माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि गोड्डा के नौजवानों को नौकरी छीन के भागलपुर के लोगों को दे दे। और इससे नहीं मीटर से औकात नाप लेंगे। अभी तमाशा किए शुरू हुआ है, अभी तमाशा देखा कहीं है बेटा ने नौकरी लेगा निशिकांत दुबे का बेटा और भतीजा नहीं चलेगा जब तक गोड्डा में हम सब जिंदा है। गोड्डा में जब तक प्रदीप यादव जिंदा है, यूपीए गठबंधन जिंदा है। अडानी कान खोल के सुन लो, 100 में से 100 नौकरी गोड्डा के लोगों को देना होगा। यादव जेल जाने से नहीं घबराता, समझ लेना कि दूसरी तैयारी प्रदीप यादव कर लिया है, लेकिन गोड्डा के हक को किसी को छीनने नहीं देंगे, गारंटी के साथ कह सकते हैं। पढ़ के आता पढ़ के भी शंख बजावे डूबे जी कतवा दिन चलता हो करो हेलीकॉप्टर की आवाज, वरना ऐसा ताला लगाएंगे कि किसी का बाप का औकात नहीं है कि ताला का चाबी खोद पाता। लाभ देने के लिए हम किसानों को लाभ देने के लिए कृषि ऋण माफी करते हैं 2000 करोड़ का, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार 9 लाख करोड़ ऋण की माफी करता है अडानी और अंबानी का। क्या अरुण भैया बेहतर बताएंगे? 9 लाख करोड़ रुपया माफी कर दिया अडानी और अंबानी का। 2014 से आज तक के किसानों के ऋण माफी नहीं किया। आज आपने सुना होगा कि हेमंत जी की सरकार, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार ने 100 यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। कैबिनेट से निर्णय ले लिया, उस पर मुहर लगा दी है कि गरीबों बिजली जलाओ। 100 यूनिट से कोई गरीब अधिक महीने में बिजली नहीं जलाता, आपको फ्री बिजली मिलेगा। हम गरीबों के बिजली का बिल का माफी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी के लिए बनाता है। आपके गोड्डा के अडानी का इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित हो गया। कितना लाभ है सालाना इस अडानी कंपनी को पता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो आयात करेगा उसमें भी कोई टैक्स नहीं, निर्यात में भी कोई टैक्स नहीं। ये है उसकी कहानी। अपने मन से किसी भी कंपनी को वह ठेका सबलेट कर सकता है, कोई कानून कायदा नहीं लगेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। मन हो गया तो राजेश बाबू को दे दिया, मन हो गया तो प्रदीप यादव को दे दिया, नहीं मन हुआ तो आपको ठेका दिखा देगा। ये है उसकी कहानी। अब वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 10,000 करोड़ का मुनाफा प्रत्येक साल अडानी कंपनी को होगा, गोड्डा के लोगों को नहीं होगा, गोड्डा के किसानों को नहीं होगा, गरीबों को नहीं होगा। और हम उसमें नौकरी मांगते हैं तो दुबे जी आपका क्या फटने लगता है? हम नहीं बोलेंगे उनको गंदी बात। क्या फटने लगता है भैया आपका? धुआं खाएंगे हम। टीबी होगा राजेश मंडल को, टीबी होगा दामा होगा दिनेश यादव को, वासुदेव सोरेन को, और नौकरी लेगा निशिकांत दुबे का बेटा और भतीजा नहीं चलेगा जब तक गोड्डा में हम सब जिंदा है। गोड्डा में जब तक प्रदीप यादव जिंदा है, यूपीए गठबंधन जिंदा है। अडानी कान खोल के सुन लो, 100 में से 100 नौकरी गोड्डा के लोगों को देना होगा। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि गोड्डा के नौजवानों को नौकरी छीन के भागलपुर के लोगों को दे दे। औकात किसी को नहीं है। गज से नहीं मीटर से औकात नाप लेंगे। अभी तमाशा किए शुरू हुआ है, अभी तमाशा देखा कहीं है बेटा ने? बहनों भाइयों बताइए। और मेरी तो नीति यह है कि सरकार ने तो मिनिमम 75% किया है, 100% देना होगा। पहले उनको दो जिनकी जमीन गई है, पहले उनको दो। हम जैसे लोग उसके घोर समर्थक हैं। पहली प्राथमिकता उनके बेटा बेटी को दो।
दूसरी प्राथमिकता जो उसका अगल बगल रहने वाले 5 किलोमीटर की परिधि में है उसको दो, फिर गोड्डा को दो, और गोड्डा में ना मिले तब झारखंड को दो, लेकिन बाहर का तो एक लोगों को मत दो। ये हम सबों का निर्णय है और यही चलेगा, यही चलेगा। अब बंद करो ये धुआं और बंद करो ये हेलीकॉप्टर की आवाज, वरना ऐसा ताला लगाएंगे कि किसी का बाप का औकात नहीं है कि ताला का चाबी खोल पाएगा। बहनों भाइयों, एक लड़ाई लड़े हैं, प्रदीप यादव जेल जाने से नहीं घबराता। समझ लेना कि दूसरी तैयारी प्रदीप यादव कर लिया है, लेकिन गोड्डा के हक को किसी को छीनने नहीं देंगे, गारंटी के साथ कह सकते हैं। बहनों भाइयों, तमाशा कर दिया है इन लोगों ने, और आज गोड्डा के नौजवानों को, झारखंड के नौजवानों को कई निर्णय किए इस सरकार ने, लेकिन उसमें से मैं मानता हूं कि आबू दिसम का अगर कोई ठोस सबसे निर्णय है वो है 1932 का खतियान, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। जितना भी साधुवाद दिया जाए पूरी सरकार को, आदरणीय हेमंत जी को, वो कम होगा। जानते नहीं और कहते कि 1932 खतियान की बात करने वाले खालिस्तानी होगा, फिर पिराहत हो गया 1932 के खतियान में। पर के आटा पर के घी शंख बजावे डूबे जी, तो दिन चलते हो आवन की हाथ उठा गोला चलता है आवन। अब हमरा आटा हमरे घी शंख बजावे झारखंडी, ये चलेगा। हमारा आटा है, हमारा घी है, तो शंख बजाने वाला भी झारखंडी होगा, झारखंड के बाहर का कोई नहीं होगा। उसे तो पता हो गया जब नौकरी खतियानी तो वोट भी खतियानी। बेटा का भीतर से दिल हिल गया। असली तो ये है, वो तो नकली बात करता है कि प्रदीप यादव के यहां छापा। क्या छापा? जरा बता मेरे बाप, छापा तो क्या छापा? उलूल जुलूल खाली बता और कुछ नहीं छापा। बहनों भाइयों, कुछ नहीं है, वो भीतर से हिल चुका है, जड़ से हिल चुका। उसे पता है कि इस बार 2024 में हम जीत होने वाले हैं और मेरे सीने पर कोई झारखंडी नौजवान पैर रखने वाला है, इसलिए दिमाग हिल गया है, दिमाग हिल चुका है। उसी की ये कहानी कर रहा है, तमाशा कर रहा है। बताइए, कभी ट्वीट पर कुछ कहता है। प्रमोद पंडित जिसकी चर्चा कर रहा था, प्रदीप पंडित अभी मंच पर है कि नहीं? बताइए, बेचारा 9 बरस पहले मर गया और 7 दिन पहले मैंने दुबे जी का ट्वीट पढ़ा। कहता प्रमोद पंडित ने हमको कहा, तब स्वर्ग से आके तुमको कहा मेरे भाई, कि रात में भूत बन के कहा। घर उसका विनय जी का दामाद है, विनय पंडित, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। क्या गलत मैं गलती सही? बेचारा 9 बरस पहले मर गया, उसके घर को दिखा के कहता ये देवेंद्र पंडित का घर है। तो इसीलिए तो देवेंद्र पंडित कहा कि दुबे जी 20 करोड़ तो दूर हो गया, 4 लाख तो दे दीजिए, आपका आरती उतार देंगे वही जसीडीह स्टेशन पर।